Welcome to Study Icon. This is the Hindu and the Economic Times newspaper vocabulary session. This is lecture 18. Let's begin. अब तक हम vocabulary के 70 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं जो कि न्यू पैटर्न पे बेस थे. ये हमारा 18 लेक्चर है और आज से हम एक न्यू वे से इसको लर्न करेंगे. आपको काम क्या करना है, आपको एक कॉपी बनानी है. जो भी हम 10 मिनट के डेली सेशंस लेंगे vocabulary के, आपको उस vocab को उसमें राइट डाउन करना है जिस vocab के आगे स्टार बना होगा. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट vocab है और ये रेगुलर न्यूज़पेपर में यूज होती है. इसका मतलब आपको जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका आता है या फिर अलग से वोकैबुलरी को पूछा जाए, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट सिनोनिम और इंपॉर्टेंट एंटोनिम भी डिस्कस करेंगे, तो आपको जो मैं इंपॉर्टेंट सिनोनिम और इंपॉर्टेंट एंटोनिम बताऊं आपको उसको उसके साथ राइट डाउन करना है और उसको याद करने की ट्रिक लिखनी है. ठीक है, आल्दो जितनी वोकैब्स हम डिस्कस करेंगे वो सारी इंपॉर्टेंट है, बट ये कुछ वोकैब्स है जिसके आगे स्टार बना है, ये रेगुलर न्यूज़पेपर में रखी जाती है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट vocab is tantamount. Tantamount को हम एग्जेक्टिव की तरह यूज करते हैं. एग्जेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. ओके, एंड इसका इंग्लिश मीन होता है वर्चुअली द सेम, मतलब लगभग एक. मतलब जब आप किसी चीज को कंपेयर करके कहते हैं ये चीज इस चीज के बराबर है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं tantamount. जैसे मैं आपसे बोलूं कि किसी को मारना पाप के बराबर है, तो यहाँ मैंने किसी को मारने को पाप से रिलेट करा है, मैंने किसी को मारने को पाप के बराबर करा है, तो इसको बोलते हैं tantamount. ठीक है, सिनोनिम्स आर इक्वल, इक्विवेलेंट, कमेंसुरेट, अलाइक. यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिनोनिम की बात करें तो वो है कमेंसुरेट एंड अलाइक. कमेंसुरेट एंड अलाइक बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हियर. एंटोनिम्स आर रिवर्स, अपोजिट, डिफरेंट. अगर इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स की बात करें तो वो है रिवर्स एंड डिफरेंट. ओके, example is taking money from your mother's purse without asking her first is tantamount to stealing. अपनी मम्मी से पहले पूछे बिना उनके पर्स से रुपए लेना ये चोरी करने के बराबर है. इस tantamount to stealing यानी चोरी करने के बराबर है. ठीक है, तो इसको बोलते हैं tantamount. इसको याद कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ लिखा है टा एंड टा. ठीक है, मतलब एन के पहले भी टा और एन के बाद भी टा, यानी इसको हम कह सकते हैं ये इक्वल है. इसी को लोग बोलते हैं ना tantamount को, लगभग एक ही. ओके, नेक्स्ट vocab इज रेमिनिसेंट. रेमिनिसेंट को हम एग्जेक्टिव की तरह यूज करते हैं. इसका इंग्लिश मीन होता है ट्रिगरिंग मेमोरीज ऑफ पास्ट टाइम्स, मतलब बीती बातों को याद करना या फिर बीती बातों का याद आना. सिनोनिम्स आर रिमाइंडफुल, इम्प्लीकेटिव, इवोकेटिव. इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स की बात करें तो वो है रिमाइंडफुल एंड इवोकेटिव. इवोकेटिव अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट vocab है. एंटोनिम्स आर फॉरगेटफुल, अनअवेयर. बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स. आपको दोनों ही याद होने चाहिए कि रेमिनिसेंट के एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं, फॉरगेटफुल भी और अनअवेयर भी. ओके, example is the singer's singing style is very reminiscent of the crooners of the 1920s and 1930s. मतलब गायक का जो सिंगिंग स्टाइल है, जो गायक का जो गाने का स्टाइल है, वो 1920 और 1930s के गायकों की याद दिलाता है. ठीक है, अब आप इसको लर्न कैसे कर सकते हैं, तो ऐसे लर्न कर सकते हैं कि ये सेंट यानी ये सेंट मुझे मेरे फ्रेंड की रिमाइंड कराता है या फिर मेरे फ्रेंड की मुझे याद दिलाता है. ठीक है, तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं. नेक्स्ट vocab है शिकैनरी. या शिकैनरी बहुत ही इंपॉर्टेंट vocab है. इसको हम एज अ नॉन यूज करते हैं. इसका इंग्लिश मीन होता है द यूज ऑफ ट्रिकरी टू अचीव अ पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और लीगल पर्पस. मतलब किसी चीज को पाने के लिए, चाहे वो पॉलिटिकल मैटर हो, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर हो, या कोई लीगल पर्पस का मैटर हो, जब आप किसी चीज को पाने के लिए कोई झूठ का सहारा लेते हैं या फिर आप कोई हेरा फेरी करते हैं, तो उसको बोलते हैं शिकैनरी. ठीक है, सिनोनिम्स आर डिसेप्शन, फ्रॉड, गैम्बिट, चीटिंग. इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स की बात करें तो डिसेप्शन, फ्रॉड एंड चीटिंग. ठीक है, डिसेप्शन, फ्रॉड एंड चीटिंग, यहाँ पे तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं इसके. एंटोनिम्स आर ऑनेस्टी, ओपननेस, फोर्थराइटनेस. फोर्थराइटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंटोनिम हियर, एंड ऑनेस्टी आल्सो. एग्जांपल इज पीपल डू नॉट ट्रस्ट यू बिकॉज ऑफ योर शिकैनरी. आपके धोखेबाजी के कारण या फिर आपके हेराफेरी करने के कारण लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करते. ठीक है, इसको लर्न कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ लिखा है शिकैनरी. अगर हिंदी में बोले तो बोलेंगे चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले अक्सर हेराफेरी कर जाते हैं. ठीक है, तो इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं. नेक्स्ट vocab इज प्यूराइल. प्यूराइल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट vocab. प्यूराइल भी यूज एज एन एग्जेक्टिव. हम इसको एग्जेक्टिव की तरह यूज करते हैं. इसका इंग्लिश मीन होता है डिस्प्लेइंग और सजेस्टिंग अ लैक ऑफ मैच्योरिटी, मतलब बचकानापन दिखाना या फिर बचकानेपन वाली बातें करना. सिनोनिम्स आर कैलो, इमैच्योर, चाइल्डिश, इनएक्सपीरियंस. अगर इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स की बात करें तो वो है कैलो, चाइल्डिश एंड इमैच्योर. ओके, ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं यहाँ पे. Antonyms are mature, adult, experienced. Important antonym is mature. Okay. Example is the young comedian's puerile jokes did not go over well with the mature audience. मतलब जो युवा जो कॉमेडियन है उसके बचकाना जोक्स मैच्योर ऑडियंस को पसंद नहीं आए या फिर मैच्योर ऑडियंस के साथ अच्छे नहीं गुजरे. ओके, अब इसको लर्न कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ लिखा है प्यूराइल यानी प्योर. प्यूराइल में क्या है, प्योर है. और प्योर थिंग्स क्या होती है, हमेशा चाइल्डिश होती है या फिर बचकानी होती है. ओके,
नेक्स्ट वोकैब है रिससिटेट। रिससिटेट वी यूज एज अ वर्ब, हम इसको वर्ब की तरह यूज करते हैं। इसका इंग्लिश मीन होता है टू ब्रिंग समवन और समथिंग बैक टू एन एक्टिव स्टेट, मतलब किसी को या फिर किसी चीज को एक्टिव स्टेट में वापस लाना। ठीक है, उसको बोलते हैं रिससिटेट। हम इसको लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए अच्छे वे में यूज करते हैं। ठीक है, जब आप लिविंग थिंग्स के लिए बोलते हैं तो आप बोलते हैं कि आपने इसको फिर से जिंदा कर दिया, और जब आप नॉन लिविंग थिंग्स के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं आपने इसमें जान डाल दी। ठीक है, synonyms are revive, resurrect, renew, restore। important synonym की बात करें तो revive and resurrect। ठीक है, revive and resurrect both are very important synonyms here। Antonyms are bore and destroy। Destroy is very important antonym here। Okay, so revive, resurrect important synonyms and destroy is important antonym। Example is when my father had a second heart attack in the hospital, the doctor was unable to resuscitate him। जब मेरे पिता को दूसरी बार हार्ट अटैक आया, दूसरी बार दिल का दौरा आया अस्पताल में, तो डॉक्टर उनको फिर से जीवित नहीं कर पाए। ठीक है, इसको लर्न कैसे कर सकते हैं, तो लिखे यहाँ लिखा है रिससिटेट। मतलब अगर हम इसको बोले तो बोल सकते हैं हिंदी में कि री सांस टेक। ठीक है, देखिए री यानी फिर से, सस को हम बोल सकते हैं सांस। ठीक है, सांस जो हम लेते हैं। ओके, एंड टेट, टेट को हम बोल सकते हैं टेक, मतलब फिर से सांस लेना। और जब कोई फिर से सांस लेता है मतलब फिर से वो जीवित हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ऐसे लर्न कर सकते हैं। Next vocab is gain से। gain से is also very important vocab। gain से we use as a verb, हम इसको verb की तरह use करते हैं। इसका इंग्लिश मीन होता है to contradict और to deny, मतलब किसी की बातों का विरोध करना या फिर किसी की बातों को या किसी की चीजों को अस्वीकार करना। ओके, synonyms are oppose, deny, refute। important synonyms की बात करें तो तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। oppose भी, deny भी, refute भी। हम तीनों में से किसी एक को भी यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ओके, antonyms are agree, accept, admit। Admit is most appropriate antonym here। Example is even though my argument was based on undeniable facts, she still tried to gainsay my point। भले ही जो मेरा आर्गुमेंट था वो अनडिनाइबल फैक्ट पे बेस्ड था, मतलब उन फैक्ट पे बेस्ड था जिनका विरोध नहीं करा जा सकता था, फिर भी उसने मेरे पॉइंट का विरोध करने की कोशिश की। ओके, आप इसको लर्न कैसे कर सकते हैं, यहाँ लिखा है गेन से। हम बोल सकते हैं कि किसी की बातों को कॉन्ट्रडिक्ट करके लोगों को क्या गेन होता है। तो कभी भी ऐसा हुआ है गेन से, मतलब गेन मतलब किसी की बातों को कॉन्ट्रडिक्ट करके लोगों को क्या गेन होता है। तो आप इसको ऐसे यहाँ से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि गेन से यानी कॉन्ट्रडिक्ट। नेक्स्ट वोकैब इज वेंगल। वेंगल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है। आई होप आप उन सब वोकैब्स को लिख रहे होंगे जिन वोकैब्स के बगल में स्टार बना हुआ है। ओके, सो वेंगल भी यूज एज अ वर्ब, हम इसको वर्ब की तरह यूज करते हैं। इसका इंग्लिश मीन होता है अचीव समथिंग बाय मींस ऑफ ट्रिकरी और डिवियस मेथड्स, मतलब किसी चीज को पा लेना, कोई जोड़ तोड़ करके पाना या फिर गलत तरीके से पाना। ठीक है, अगर इसको एक अलग टर्म में बोले तो बोल सकते हैं सफल हो जाना, क्योंकि एक निगेटिव वोकैब है। आप इसको निगेटिव टर्म में बोलते हैं कि वो ये सब जुगाड़ करके सफल हो गया। ठीक है, तो इसका हम यूज करते हैं निगेटिव चीजों में। सिनोनिम्स की बात करें तो कंट्राइव, ऑब्टेन, फिक्स, मैनिपुलेट। इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स जो है वो है कंट्राइव एंड मैनिपुलेट। ओके, एंटोनिम्स आर लीव, फेल्योर। फेल्योर हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट एंटोनिम होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सिनोनिम बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो है कंट्राइव एंड मैनिपुलेट। एग्जाम्पल इज नॉटी स्टूडेंट्स मैनेज टू वेंगल ऑफ फ्यू डेज लीव। शरारती बच्चे जोड़ तोड़ करके कुछ दिन की छुट्टियां लेने में कामयाब हो गए। इसको लर्न कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेंगल, यानी यहाँ लिखा है एंगल, मतलब जो चीज एंगल के साथ हो, स्ट्रेट ना हो। ठीक है, डायरेक्ट ना कही जाए, उसमें कुछ जोड़ तोड़ करना पड़े, तो वहां हम बोलते हैं क्या, जोड़ तोड़ करना, जोड़ तोड़ करके उस चीज को सफल हो जाना उस चीज में, तो उसको हम बोलते हैं वेंगल। ओके, नेक्स्ट vocab इज टेनेंशियस। टेनेंशियस भी यूज एज अ वर्ब, हम इसको वर्ब की तरह यूज करते हैं। इसका इंग्लिश मीन होता है एक्सप्रेसिंग और इंटेंडिंग टू प्रमोट अ पर्टिकुलर कॉज और पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली अ कंट्रोवर्शियल वन और से बाइस्ड, मतलब किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू को ही प्रमोट करना, किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में ही सोचना, या फिर किसी एक पक्ष को ही समर्थन देना, उसको बोलते हैं टेनेंशियस। या कहीं बाइस्ड पर्सन, मतलब जो सिर्फ एक पक्ष के बारे में ही सोचे। सिनोनिम्स आर बाइस्ड, पार्टीसन, पार्शियल। इंपॉर्टेंट सिनोनिम की बात करें तो वो है बाइस्ड एंड पार्टीसन। पार्टीसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्टीसन मीन्स होता है जो पक्षपाती होता है, जो सिर्फ पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर चीज को ही सपोर्ट करे। ओके, एंटोनिम इज इम्पार्शियल। इम्पार्शियल अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल इज द मैनेजर वॉज टेनेंशियस ऑन हिज प्लान फॉर द कंपनी एंड वुड नॉट लिसन टू अदर ओपिनियंस, मतलब जो मैनेजर था वो कंपनी के लिए अपने प्लान पे डटा रहा
या कंपनी के लिए जो उसका जो प्लान था उसको ही समर्थन देता रहा, उसने किसी और के विचारों को सुनना पसंद नहीं करा। इसको याद कैसे कर सकते हैं? तो टेनेंशियस, देखिए यहाँ लिखा है टेन, टेन मतलब क्या होता है? झुकना। और झुकने के लिए क्या बोलते हैं? जब कोई किसी की तरफ झुका होता है तो उसका ही समर्थन करता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं कि टेन मीन्स झुकना, और जब कोई किसी की तरफ झुका होता है तो उसका ही समर्थन करता है। ओके। Okay, next is idiom, and this idiom is taken from the Hindu, and this is very important idiom. Idiom is spill the beans. Spill the beans means होता है to disclose a secret, मतलब भेद खोल देना या फिर भेद खुल जाना. Okay. Example is my child spilled the beans about the surprise vacation we had planned. मेरे बच्चे ने जो मैंने सरप्राइज प्लान किया था छुट्टियों का, उसका भेद खोल दिया. ओके. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। और आपको पूरे लेक्चर में जो वोकैब सबसे अच्छी लगी हो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड या फिर आप उसका कोई एग्जांपल देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके पहले हमने एनालिटिकल रीजनिंग पे बेस्ड स्टेटमेंट एजम्पशन का लेक्चर लिया था, और वो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उसको मिस किया है तो ये ऊपर एनोटेशन आ रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके इसको देख सकते हैं। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें वीडियो को। और आप जिस प्लेटफॉर्म पे शेयर करना चाहते हैं, अपने जिस फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहते हैं, प्लीज शेयर करिए। और अगर आपको मेरी लेक्चर्स या मेरी क्लास अच्छी लगती है और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक आए और आपसे कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो।